नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारा है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग की जैसे आवश्यकता, मान लीजिए कोई घाव हो गया बॉडी में, है ना, तो उसको भरने के लिए, है ना, उस घाव को जो आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए ब्लड को क्लॉट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे इस ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। ठीक है, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन के जो सोर्सेज होते हैं जो बॉडी को मिलते हैं, इसको भी जान लीजिए। जैसे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, ये सब चीज़ें, साथ के साथ जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इन सब से यहाँ विटामिन के की प्राप्ति होती है। अगला है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पित्त यानी कि जो बाइल होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है और जो हमारा लीवर में बनता है और रिलीज़ होता है इससे। ठीक है, और स्टोर होता है, ये कई बार ये पूछा जाता है, जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा, है ना, उसमें स्टोर होता है और ये हेल्प करता है बाइल जो होता है डाइजेशन में, है ना, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन फिलहाल यहाँ से करेक्ट है। अगला है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर फिगर हम देखें तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 से 70% के बीच का जो अगर आपको डेटा कहीं मिले तो उसको चूज़ करिएगा। तो यहाँ पे 65% जो दिया है हम इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है बॉडी में, कह लीजिए, या जितना परसेंटेज ऑफ वाटर है बॉडी के अंतर्गत, वो एज, है ना, और जेंडर और इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अलग अलग जैसे कि इंडिविजुअली भी हम बॉडी पार्ट्स को देखेंगे तो वो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो उनकी कॉम्पोजिशन वाटर की अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे हमारा जो ब्रेन है ना, और हार्ट है, तो ये अराउंड 73% वाटर की कॉम्पोजिशन के साथ होता है। लंग्स जो होते हैं उसमें 83% के पास माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखें। फिलहाल इस प्रश्न के लिए जो है हम यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे करेक्ट। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे हिमालयन रेंजेस हैं, तो जैसे जो ये 3 पैरेलल रेंज हम देखें, ठीक है, तो जो हमारा ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है तो इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे जो लेसर हिमालय है उसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है, फिलहाल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसमें। अगला है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ग्रासलैंड्स हैं इनको मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि मर्ग। जैसे गुलमर्ग और ये सब जगहों के नाम भी आप देखते हैं, है ना, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। अगला है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। आउटर मोस्ट रेंज अगर हम देखेंगे तो ये है शिवालिक, ऑप्शन बी। अगला है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, हाइट पूछा जा रहा है शिवालिक रेंजेस की, तो यहाँ पे हम 850 से 1200 मीटर के मध्य जो है इसकी ऊंचाई लगभग होती है। बी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जियोलॉजिकल एरिया की, यहाँ पे देख लीजिए, डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक जो है हमारा, तो ये हमारा प्रेजेंट जो जियोलॉजिकल एरा है इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 66 मिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है इसको रिप्रेजेंट करता है ये लास्ट। और जो है अगर हम बात करें सीनोजोइक जो हमारा ये एरा है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसमें डोमिनेंस मिलता है आपको मैमल्स का। ठीक है, बर्ड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये हमारा इसी सेनोजोइक काल का शिवालिक श्रेणी का निर्माण है। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के हिस्से के रूप में देश भर में 75 स्थानों पर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों के 75 वर्षों को दर्शाने वाली स्मारक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यहाँ पे एक इवेंट अभी रिसेंटली हेल्ड किया गया है 22 से 28 फरवरी तक, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक, तो अब जो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, जो आज़ादी एट 75 वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो ये प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो यहाँ पे 20 फरवरी को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों ने ही अपने स्थापना दिवस मनाए हैं। एज अ स्टेट ये दोनों जो है एग्जिस्टेंस में आए थे 20 फरवरी 1987 को। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में 21 से 25 फरवरी 2022 तक एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर है? ठीक है, तो ये विज़िट जो था इनका ये यूएई का था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये डेट भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में किस कंपनी ने एसोचैम से इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो महारत्न कंपनी हमारी है कोल इंडिया। ठीक है, इसको ये पुरस्कार मिला है और एक इवेंट हुआ था कोलकाता में जिसका नाम था एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, वहाँ पे ये अवार्ड इनको दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। औपचारिक रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय हासिल करना थीम के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे थीम ध्यान से देख लीजिएगा, थीम पूछी जा सकती है आपसे। और जो हमारा वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व किया गया है इस थीम के साथ, ये 20 फरवरी। किस देश ने पिछले चैंपियन रूसी ओलंपिक समिति को हराकर पुरुषों के फाइनल में बीजिंग 2022 में अपना पहला ओलंपिक आइस हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिनलैंड ने हराया है ये रूस की टीम को। बीजिंग में ये हमारा जो है फाइनल खेला गया और इसमें 2-1 से जो है फिनलैंड जीता है ना, आइस हॉकी के अंतर्गत स्वर्ण पदक। – 2022 शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश 37 पदकों जिसमें कि 16 स्वर्ण हैं इसके साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रैंक पर रहा है नॉर्वे, जिसमें कि इन्होंने 37 मेडल जीते, जिसमें 16 गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। ठीक, अब 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में जो मेज़बान चीन है, तो इसने कुल कितने पदक जीते हैं? तो होस्ट कंट्री था चाइना, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने जीते हैं 15 पदक, जिसमें कि 9 गोल्ड मेडल है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष देशों का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम मेडल के हिसाब से देखें तो नॉर्वे, फिर जर्मनी, फिर चाइना, है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे को मिले थे 37 मेडल्स टोटल, जर्मनी को 27 और चाइना को 15। ठीक, अगला देखिए, केंद्र सरकार ने 2022-23 से लेके 2025-26 तक कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है अभी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको जो है 2018 में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था तेलंगाना के अंतर्गत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने इसको जो है लॉन्च करवाया था और यहाँ पे अब इसको जो है सेकंड फेज़ इसका जो है अप्रूव किया गया है। तो इसमें जो हमारा राशि है टोटल, ये है 3,375 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड जो है इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक के लिए इसको किया गया है। अगला देखिए कि RCS उड़ान के तहत दिल्ली खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जो आपका उड़ान स्कीम आई थी ना, उड़े देश का आम नागरिक, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो देखा जाए फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से और खजुराहो के बीच जो शुरू हुई है, तो इसको फ्लैग ऑफ किया यहाँ पे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फरवरी 2022 को किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोलियो आउटब्रेक एक तरीके से डिटेक्ट किया गया है मलावी के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी ये केस रजिस्टर हुआ है वहाँ पे, लेकिन इससे पहले अगस्त 2020 में जो है अफ्रीका को पोलियो से जो है फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, ऑल जितने भी फॉर्म्स होते हैं पोलियो के, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई में जो है इसको उद्घाटन किया गया है। जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था 17 फरवरी को, ठीक है। और इसमें जो कनेक्टिंग हमारे प्लेसेस हैं, तो नवी मुंबई को इसमें जोड़ा गया है मुंबई से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ये है 21 फरवरी। भारत की जनजातीय और देशज भाषाएं, ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक है रमेश सी गौर की, है ना। ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश की वायुसेना ने 21 से 25 फरवरी 2022 तक जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। तो डेट ध्यान दीजिए कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में, ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम ईस्टर्न ब्रिज 6, और ये हुआ है भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है असम हिमालय, ठीक। डी करेक्ट होगा इसमें। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम हमको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नामचा बारवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी, ठीक है। चूँकि इस तरीके के क्वेश्चंस को स्पेशली जो माउंटेन पीक्स वगैरह हैं, तो इसको मैप में एक बार आप लोकेट कर लीजिए, तो ये आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिमालय की कोई रेंज नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा काराकोरम रेंजेस में स्थित है ना। माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ये ऑलमोस्ट 8611 मीटर्स सी लेवल से एबव इसकी जो है एलिवेशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, काराकोरम रेंजेस का पार्ट, तो सी को करेक्ट करेंगे हम। अगला है नंगा पर्वत की अवस्थिति हमको बतानी है। तो ये हिमालयन रेंजेस के पार्ट में ये भी है, और इधर जो देखेंगे कश्मीर वाला एरिया है ना, इसमें मिलेगा आपको ये। सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो सीधे सीधे अरावली जो रेंजेस हैं, है ना, इधर महाराष्ट्र के रीजन, सॉरी राजस्थान के रीजन में अगर देखेंगे मेनली, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कैलिडोनियन एरा जो है इसमें इसका निर्माण मिलता है, ठीक है। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं ये भारत के अंतर्गत। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये जो हमारा अरावली रेंजेस हैं, है ना, इनका ही सबसे ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, अरावली हमारा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। तो कश्मीर वैली जो है ये बृहद हिमालय, हिमाद्री यानी कि, और पीर पांजाल के मध्य स्थित है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मिलान करना है हमको। तो हिमालय जो है हमारा कहाँ है, एशिया में। तो हिमालय का नंबर है 1, एशिया का है सी। तो यहाँ सिर्फ ये सी ऑप्शन में मिल रहा है, इसको चूज़ करके आगे बढ़िए, बाकी दोनों का देख लीजिए आप। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है। तो हिल स्टेशन जो हमारा पचमढ़ी का है, ये जो सतपुड़ा रेंजेस हैं इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें यही करेक्ट हो जाएगा। इसको मैप में एक बार आप लोकेट कर लीजिए। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है हमको, ठीक है। तो मैप में इसको भी लोकेट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे नॉर्थ में हमारा इनमें से दिए हुए में हो जाएगा नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। तो पहला हो गया 3, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नीलगिरी हिल्स, ठीक है, यहाँ इधर। तो 1 हो जाएगा। फिर आपका है इसमें से अन्नामलाई और उसके बाद आएगा कार्डिमम हिल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 3, 1, 4, 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा और ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, तो ये है जर्मनी में। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में लिखना है हमको, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एंडीज़, ठीक, उसके बाद आ गया आपका रॉकी, है ना, तो ये 1, 4, फिर आपका आ जाएगा हिमालय यानी कि 3, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला 2। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है हमको। तो देखिए एटना पर्वत जो है ये हमारा कहाँ है, यूरोप में, ठीक। K2 हो जाएगा हमारा एशिया में, है ना, और किलिमंजारो जो है तंजानिया यानी कि अफ्रीका में है, डोरमेंट वोल्केनो। तो इस प्रकार सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण कहाँ नहीं कराया था, ठीक है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई गई थी सवाई राजा जयसिंह जो थे, है ना, महाराजा ऑफ अंबर थे। तो इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज ऐसी बनवाई थी जो कि थी हमारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ठीक है। पटना में ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया गया था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप CSIR के नाम से जानते हैं, तो ये सेटअप किया गया था इंडिपेंडेंस से पहले ही 1942 में, ठीक है। और वर्तमान में देखेंगे तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ एंड टेक्नोलॉजी, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत है ये, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ट्यूमर की खोज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से, ठीक है। तो स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव आर्सेनिक 74 जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से, ठीक है। तो अलग अलग जैसे आइसोटोप्स होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, तो उनका अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कैंसर में हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा आइसोटोप कोबाल्ट का है, कोबाल्ट 60, है ना, इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।